तवारीख से ये बात ज़ाहिर होती है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हर साल मक्का शरीफ से अपने वालिद बुजुर्गवार की ज़ियारत को मुल्क शाम जाते थे और वहाँ हज़रत इसहाक़ और दूसरे भाइयों को देखकर फिर मक्का तशरीफ़ ले आते थे। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी मक्का के शरीफों में से थी और इनसे 12 बेटे दौलत हुए। एक रोज़ अचानक हक़ ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ए इस्माईल, तुम मगरिब की ज़मीन में जाओ और वहाँ के बुत परस्तों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाओ और दावत इलल हक़ दो। चुनांचे ये हुक्म खुदावंदी पाते ही फ़ौरन वहाँ गए और तकरीबन 50 बरस तक खल्क़ुल्लाह को हिदायत की, यहाँ तक कि तमाम बुत परस्त मोमिन हो गए। तर्जुमा और याद कर किताब में इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि वो अपने वादे में सच्चा था और अपने रब के पास पसंदीदा था। यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से वादा किया था कि जब तक तू वापस ना आएगा मैं इसी जगह पर ठहरा रहूँगा, और वह शख्स तकरीबन 1 साल तक ना आया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 1 बरस तक उसी जगह पर इसके मुंतज़िर रहे, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको सादिकुल वअद फरमाया। और बाज़ रावियों ने कहा है कि आखिर उमर मक्के से मुल्क शाम में तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर देखा कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए और इनसे 2 बेटे तौलद हुए जिनका नाम आइस और याकूब है। आपकी एक बेटी भी थी, इसका नाम तस्मिया था। हज़रत आइस अलैहिस्सलाम के साथ इसका ब्याह कर दिया था और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को वसीयत करके फिर मक्के में तशरीफ़ ले गए और इस वाक़े के 1 बरस बाद इंतकाल फरमाया। बाद इसके इनके बेटे हर एक मुल्क में मुतफ़र्रिक़ हो गए, मगर 2 बेटे, एक साबित दूसरे केदार, दोनों मक्के ही में रह गए और बेशतर अहले अरब और हिजाज़ इन्हीं की नस्ल से है। और जितने भी मक्के में लोग हैं सब अहले अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से।